हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर डायरेक्शन क्लासेस में। बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में प्रकाश के गुण, प्रकाश की परिभाषा, परावर्तन, परावर्तन के नियम और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाया है। तो बोलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। और बच्चों अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं देरी ना करके लेक्चर नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अध्याय 9 क्लास 10। चलिए बच्चों स्टार्ट करें आज का गोलीय दर्पण से। आज हमारा टॉपिक हुआ वो क्या होगा? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक क्या होगा आज? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो बच्चों बिल्कुल धीरे धीरे हम समझेंगे एक एक टॉपिक को। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 3 को। बच्चों आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि गोलीय दर्पण से परिभाषा अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें गोलीय दर्पण को पढ़ना जरूरी होना चाहिए, है ना? तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण से क्या होता है? बच्चों परिभाषा गोलीय दर्पण की लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको लिखा दी है। अभी तक आपने नहीं देखी है परिभाषा तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो बच्चों क्या है गोलीय दर्पण? तो बच्चों कांच का एक ऐसा खोखला गोला, जिसे अगर आप बीच में से समझ में आ रही है, कांच का खोखला जो गोला है वो क्या है? गोलीय दर्पण है। समझ में आ रहा है बात को? परंतु उसके एक तल में आप लोग पॉलिश करते हैं, उसका एक तल बिना पॉलिश यानी कि परावर्तक तल। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण क्या है? किस प्रकार से कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है बच्चों, और इसके आप एक भाग में, जैसे कि यहां पर अगर आप बीच में से काट दें इसे तो क्या है? दो दर्पण का निर्माण होता है ना, उत्तल और अवतल में। मान लीजिए हम यहाँ पर एक तल में इसके पॉलिश कर दें, एक तल में पॉलिश कर दी बच्चों हम लोगों ने। और बच्चों उसका एक तल, ये वाला तल जो है वो कैसा तल है? परावर्तक तल। यानी कि यहां पर क्या नहीं हुआ है? पॉलिश नहीं हुई है। और ये कौन सा तल है बेटा? पॉलिश किया गया तल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आप लोगों का? गोलीय दर्पण। कांच का एक खोखला गोला क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। कांच का एक खोखला गोला जिसके एक तल में पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है, और एक तल कैसा रहता है उसका? परावर्तक तल। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि पॉलिश तो हो रही है, लेकिन पॉलिश किस, है ना, कोई तो होगा। किसकी पॉलिश हो रही है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर लाल ऑक्साइड। क्या बोलोगे? लाल ऑक्साइड की। जो गोलीय दर्पण के एक तल में पॉलिश हो रही है वो पॉलिश किसकी हो रही है? किसकी? लाल ऑक्साइड की। कहां पर? गोलीय दर्पण के एक तल पर। ठीक, और जहां पॉलिश नहीं हो रही है बच्चों वो क्या है आप लोगों का? परावर्तक तल। क्लियर? अब कोई आपका डाउट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना बच्चों? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? एक गोलीय दर्पण लिया, उसको बीच में से काटा, दो दर्पण का निर्माण। तो कुल कहने का मतलब गोलीय दर्पण क्या है? कांच का एक खोखला गोला जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है, उसका दूसरा तल परावर्तक तल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको मोटा मोटा कल अगर परिभाषाएं पढ़ रहे हैं तो गोलीय दर्पण के बारे में आपको समझा दिया है। तो अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं आज हम के लेक्चर नंबर 3 में, जो आज का हमारा टॉपिक था गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो बच्चों मैंने क्या बनाया है? गोलीय दर्पण बनाया, उसका मैंने अभी भी एक भाग ले लिया है केवल बच्चों, है ना। मैंने कभी एक जो कि एक अवतल दर्पण है ना बच्चों, तो ये मैंने भी बना दिया है। क्या होता है? ये अवतल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण में बाहर की ओर पॉलिश होती है, जबकि उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था। तो बच्चों देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं हम परिभाषाओं को।
तो बच्चों थ्योरी से पहले हम परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों परिभाषाएं क्या है? सबसे पहले बात आती है कि दर्पण का ध्रुव क्या है, जिसे हम पोल बोलते हैं, पी से लिखा जाता है। दर्पण का ध्रुव क्या है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। पहली चीज आप लोगों ने क्या सीखी? इस गोल दर्पण का कोई मध्य बिंदु होगा, जिसे आप P लिखेंगे, जो कि आपका क्या होगा? ध्रुव। क्लियर बच्चों? और अगर ये गोला आकार में है तो इसका कोई केंद्र भी होगा। गोल दर्पण गोल आकार का होगा तो इसका कोई क्या होगा? केंद्र। उस केंद्र को क्या बोलेंगे बच्चों? उस केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसे हम C से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने दो बातें सीखी हैं। सबसे पहले क्या सीखा कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है ना बेटा, ये आपका गोलीय दर्पण का हिस्सा है, ये क्या है आप लोगों का? मध्य बिंदु है, ठीक है ना। आप इसे अवतल दर्पण मान लीजिए, यहाँ आप पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश कर दीजिए ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसे आप अवतल दर्पण लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आप पॉलिश कर दी तो यह बन गया अवतल दर्पण। तो इसे दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ है? दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ पर है? ये रहा सर, बात खत्म। यहाँ पर ही आपका ध्रुव होगा, यानी कितने से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है कि अब ये गोला तो इसका सेंटर भी होगा, बिल्कुल सेंटर होगा। उस सेंटर मतलब बीच का जो केंद्र है उसे केंद्र बोलेंगे। केंद्र मतलब वक्रता केंद्र, इसे हम C से व्यक्त करते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों के? दो बातें क्लियर हुई आप लोगों की। अब बात करते हैं सर, इसमें क्या होता है मुख्य अक्ष? क्या है इसमें मुख्य अक्ष? इस C और P जो मिलाने वाला अक्ष होगा वो क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? C और P को मिलाने वाली रेखा या अक्ष क्या कहलाएगा आप लोगों का? मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर मुख्य फोकस क्या होता है? सर मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस को लिखते हैं कैपिटल F से। क्या होता है बच्चों? आप देख पा रहे हैं ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव है। तो इन दोनों के बीच में जो भी मध्य बिंदु होगा, जो बीच का बिंदु होगा, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल F। किसे बेटा? वक्रता केंद्र और ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होगा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल F से व्यक्त करते हैं, ठीक है बच्चों। मुझे पूरी आशा उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट सीखते हैं कोई और टॉपिक, इसमें और परिभाषा है जो हम लोगों ने सीख लिया। मुख्य फोकस क्या होता है? अब बच्चों बात आती है मुख्य फोकस के बाद कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम कैपिटल R से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वक्रता केंद्र और ध्रुव, ठीक है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? क्या कहलाती है? कैपिटल R यानी कि वक्रता, कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। आया समझ में? ठीक है बच्चों। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे हम कैपिटल R से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि सर फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f क्या होती है? मुख्य फोकस ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी। क्लियर बच्चों? समझ में आया? सबसे पहले हमने ध्रुव सीखा,
इसे हम पी से व्यक्त करते हैं, वो कहाँ होता है, इस दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने वक्रता केंद्र पढ़ा। अगर ये कोई गोला है तो उसके केंद्र क्या कहलाएगा, तो उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे हम सी से व्यक्त करते हैं। बच्चों सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होगी मुख्य अक्ष कहलाएगा। और बच्चों सी और पी के बीच का जो मध्य बिंदु होगा मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहलाएगा। और बच्चों सी और पी के बीच की दूरी कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, हम लोगों ने इतना ठीक सीख लिया, ठीक है। बात करते हैं कैपिटल एफ की। अभी मैं बता, देखो बच्चों मैं अभी आप लोगों को फोकस दूरी के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में थोड़ा अच्छा समझाऊंगा, है ना। लेकिन बात करते हैं हम फोकस तल के बारे में। किसके बारे में, फोकस तल के बारे में। क्या होता है फोकस तल बच्चों, क्या होता है फोकस तल, इस मुख्य अक्ष के लंबवत, इस मुख्य अक्ष के क्या बेटा, लंबवत और फोकस से जाने वाला तल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना क्या कहलाया है, मैंने क्या कहा है कि इस मुख्य अक्ष के कैसा है, लंबवत है। इस मुख्य अक्ष के लंबवत कहां से जाने वाला तल, फोकस से जाने वाला तल मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से जाने वाला तल क्या कहलाता है, आप लोगों का क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब बात आती है दर्पण के द्वारक भी होते हैं। हाँ, दर्पण के द्वारक क्या होते हैं, दर्पण के द्वारक बच्चों आप देख पा रहे हैं जो दर्पण होता है, जो दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है, समझ में आ रही है, तो दर्पण है, उस दर्पण का परावर्तक तल है, उस तल की जो बीच दूरी होती है वो क्या कहलाती है, है ना, क्या कहलाती है, दर्पण का जो व्यास होता है, क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं ना, व्यास। क्या, तो दर्पण है आप लोगों का, तो दर्पण है आप लोगों का, उस दर्पण में क्या बच्चों, उस दर्पण का परावर्तक तल का व्यास, परावर्तक तल का व्यास, परावर्तक तल का व्यास, मैंने क्या कहा है, दर्पण का परावर्तक तल का व्यास जो कि ये है, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण के द्वारा। क्लियर बच्चों, मैं आशा उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा मुख्य फोकस को और अच्छा समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, हम मुख्य फोकस को थोड़ा अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बच्चों ये अवतल दर्पण है आप लोगों का, ठीक है, पता कैसे कर, तो अवतल दर्पण पर बाहर की ओर क्या हो रही होगी बच्चों, पॉलिश। बच्चों मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि क्या किसकी पॉलिश होती है यहाँ पर, तो आपको जानना आना चाहिए लाल ऑक्साइड की, इसकी बच्चों लाल ऑक्साइड की। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये इसका कोई मुख्य अक्ष है, ठीक है, और बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पोल होता है। ठीक है, समझ में आ गई, सी और पी, इतनी बात क्लियर है। इसका ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण गोल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के बीच में ये क्या है बच्चों, आप लोग वक्रता केंद्र, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। ठीक है बच्चों। अब मुख्य फोकस क्या होता है, हम लोगों ने बस ठीक है समझा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है। ठीक है, मुख्य फोकस होता है, लेकिन थोड़ा अच्छा समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, कोई प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है, किसके, कैसे बेटा, इस मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना, जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही हैं, और बच्चों इस जगह पॉलिश नहीं हो रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और यहाँ पर पॉलिश नहीं हो रही है, तो बेटा क्या होगा, आप लोगों को पता है क्या होगा, ये परावर्तन के द्वारा यहाँ पर आएगी, इस प्रकार से, समझ में आ रहे हैं आज, तो क्या होगा, ये एक बिंदु पर मिलेगी, उस बिंदु को क्या बोलेंगे बच्चों, कैपिटल एफ, यानी कि मुख्य फोकस। ठीक है बच्चों,
हमने क्या समझा कि कोई भी दर्पण अवतल दर्पण लिया बच्चों, और यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, और क्या हुआ, जब वो आ रही थी तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात वो क्या हो गई, एक बिंदु पर आकर मिल गई। उस बिंदु का नाम क्या दे दिया, कैपिटल एफ, मुख्य फोकस। लेकिन बच्चों बात ये है, मिल रही है क्या, मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल। कहां पर, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को आपको क्या सिखाया है, अभी मैंने आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को सिखाया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब मैं अभी आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से यहाँ पर नोट कराता हूँ, और आप उन्हें नोट कर लीजिएगा बच्चों। और अभी मैंने जो समझाया, मुझे पूरी आशा उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए बच्चों। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम नोट करते हैं परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम थ्योरी के माध्यम से परिभाषाओं को समझते हैं, और आप अपने कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों पहली परिभाषा, दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी पहली परिभाषा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ठीक है बच्चों, दूसरी परिभाषा, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने परिभाषाएं सीखी है। ठीक है बच्चों, अब हम परिभाषा समझते हैं। और ठीक है बच्चों, तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट परिभाषा कौन सी है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु का मुख्य फोकस कहलाता है, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों फोकस दूरी की परिभाषा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, है ना, बीच की दूरी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल f से लिखा जाता है। ठीक है, फोकस तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से जाने वाले समतल दर्पण को मुख्य फोकस तल कहते हैं, और दर्पण के द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने, है ना, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा समझी। बच्चों मैं भी आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समझाई, फिर उसके बाद मैंने आपको ये लिखवाया भी है। तो बच्चों मैं उम्मीद आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है यही एंड करते हैं। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बच्चों अब आगे मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।